हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी भी हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। बहुत टाइम बाद मैं आप सबके लिए लॉन्ग वीडियो लेके आ पाई हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियोस देखा हो तो उनमें मैंने बताया भी था कि पोस्टिंग की वजह से हम एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। हम पहले दिल्ली थे और हम जोधपुर आ चुके हैं राजस्थान में। तो उसकी वजह से मैं शिफ्टिंग की वजह से वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी, और अभी कुछ टाइम के लिए मेरा रीजन वर्क भी स्टॉप था। जो एडिट थे मेरे पास पहले से, वही वीडियो मैं पोस्ट कर रही थी। तो लिटरली अब हम शिफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत काम अभी भी बाकी है और कल के लिए मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके क्वेश्चन आंसर्स ही मैं दे देती हूँ। बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे पास जिनके आंसर भी मैं प्रॉपरली कुछ की कर पाई हूँ। मोस्ट ऑफ ट्राई किया है मैंने सबके करने का, बट जो नहीं कर पाई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबकी क्वेरीज में सॉल्व कर दूँ एक वीडियो में, तो आप सबको डिटेल में अच्छे से समझ में आ पाएगा। और आगे आने वाली वर्कशॉप के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताने वाली हूँ, और आगे किस तरीके के वीडियोस आने वाले हैं, ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, ये भी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो वर्कशॉप लेना चाहते हैं, जो ऑर्डर करना चाहते हैं, कैसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। तो अगर आप की क्वेरीज़ हैं और आप ऑर्डर या वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये आज का वीडियो है, बने रहेगा लास्ट तक में। एक वीडियो फ्रेम से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरीज थी, तो मैं आज आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन सेम थे तो मैं एक ही बार आंसर करूँगी। एक क्वेरी बहुत कॉमन थी कि जो मैंने फ्रेम बनाया था 3D फ्लावर वाला, मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी साथ साथ में, उनका साइज़ क्या है। मोस्ट ऑफ मैंने 3D फ्लावर के जो मीडियम साइज़ के फ्रेम बनाए वो 9 इंचेस और 10 इंचेस में ही बनाए हैं। पिंक फ्लावर का जो आपने फ्रेम देखा है, ये वाला मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर देती हूँ, वो 10 इंचेस का है, और 9-10 मोस्ट ऑफ मैंने इन्हीं साइज़ में फ्रेम्स बनाए हैं। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा साइज़ लेते हैं तो आपको फिर स्टैंड या तो बहुत ज़्यादा साइज़ का परचेज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको बॉल हैंगिंग बनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन ये था कि फ़ोटो लैमिनेट कराया है कि नहीं। जी हाँ, मैंने फ़ोटोज़ लैमिनेट कराए हैं। रेजिन में किसी भी तरीके का कोई भी फ़ोटो विदाउट लैमिनेशन के नहीं जाता है, आपको लैमिनेट ही कराना है। आप नॉर्मल जो आधार कार्ड वगैरह जहाँ पे लैमिनेट होते हैं उन शॉप पर जाइए और फ़ोटो दीजिए, और वो आपको लैमिनेट करके दे देंगे। अराउंड वही 25-30 या मैक्सिमम इतना ही लगता होगा। हर जगह का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्राइस होता है। तो वहाँ पे आप अपना फ़ोटोज़ लेके जाइए प्रिंटर फ़ोटोशॉप से निकलवा कर, और उनसे कह दीजिए इसको लैमिनेट कर दीजिए। वो प्रॉपर उसको लैमिनेट करके आपको दे देंगे। और फिर जो उसमें प्रॉपर एक साइड पे लाइन आती है, उससे बाहर का साइज़ कट करके आप उसको लैमिनेट कर दीजिए। उसको जो बिल्कुल प्रेस होके आता है उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ लिक्विड उसके अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया लैमिनेशन का तरीका कि आप फ़ोटो या आप कोई भी जैसे प्रिंट करवा के आप कुछ लिखा हुआ प्रिंट लेके आना चाहते हैं, तो वो भी इसी तरीके से पहले आप लैमिनेट कराएंगे, उसके बाद आप उसको ऐड करेंगे। पैचेस आ जाते हैं फ़ोटोज़ अगर हम ऐड करते हैं, तो ये इसीलिए होता है कि सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए, फ़ोटोज़ को प्रिंट मत कराइए, फ़ोटोज़ प्रॉपर निकलवाइए। आप व्हाट्सएप पे या जिस कस्टमर से फ़ोटो ले रहे हैं या अपना ही ऐड कर रहे हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का फ़ोटो चूज़ कीजिए। उसको प्रॉपर फ़ोटो स्टूडियो पे जाकर उसको निकलवाइए जिस साइज़ में आप, जिस इंचेस में चाहते हैं, और उसके बाद उसको निकलवाने के बाद प्रॉपर आप लैमिनेट कराइए। फिर उसको एक कटिंग दीजिए, फिर आप उसको रेजिन के अंदर डालिए, तो उसमें बिल्कुल भी पैचेस नहीं आएंगे। पैचेस तभी आते हैं आपने कटिंग लैमिनेट से थोड़ी अंदर कर दी है और उसके अंदर रेजिन चला गया है, या फिर आपने लो क्वालिटी का फ़ोटो बस कागज़ पे प्रिंट करा लिया है, फिर उसको लैमिनेट करेंगे तो पैचेस आ जाते हैं। क्योंकि जब उसको लैमिनेट करते हैं तो कागज़ पर या प्रिंट पर इतनी अच्छी तरीके से वो नहीं आता है। तो ये लैमिनेशन की सारी बात आ गई। लैमिनेशन कराना कहाँ है, मैंने आपको बता दिया कि आधार कार्ड जहाँ पर निकलते हैं या लैमिनेट होते हैं उन शॉप पे जाके आप लैमिनेट करा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ रहा था विनाइल स्टिकर्स को लेकर या गोल्डन स्टिकर्स को लेकर। गोल्डन स्टिकर्स नहीं है, उनको विनाइल स्टिकर्स कहते हैं। विनाइल स्टिकर्स शॉप पर अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह पे होती हैं। यहाँ आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा
जहाँ पे स्टिकर्स की या विनाइल स्टिकर्स निकलते हैं, प्रॉपर उन शॉप पे जाना पड़ेगा और आप उनको अपना साइज़, अपना फ़ॉन्ट या फिर अपना जो भी आप लिखवाना चाहते हैं आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो उस साइज़ में उस फ़ॉन्ट को आपको विनाइल स्टिकर निकाल के दे देंगे। विनाइल स्टिकर को लैमिनेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। विनाइल स्टिकर आराम से आप सिर्फ पील ऑफ करेंगे, जैसे उसके ऊपर विनाइल स्टिकर होता है, पील ऑफ करेंगे, उसको अच्छी तरीके से स्टिक करेंगे और उसके ऊपर रेजिन पोर कर देंगे। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पूरी डिटेल में वो प्रोसेस बताई हुई है, शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, आप शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं, आपको सिर्फ विनाइल स्टिकर का देखना है। तो थर्ड बात कर रहे हैं कि किसी ने पूछा था कि पिगमेंट क्या होते हैं और होली वाले कलर या वाटर कलर या फिर अदर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बिग नो है, क्योंकि रेजिन के पिगमेंट बिल्कुल अलग आते हैं और वही रेजिन में जाकर सही वर्क करते हैं। अगर आप और कोई भी पिगमेंट कलर लेंगे, रेजिन उनको फेड कर देगा, उनका कलर लाइट हो जाएगा, आपका पूरा आर्ट, आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा, चाहे आप किसी पे भी कर रहे हो। और अगर आप नॉर्मल किसी वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट की पेंटिंग के ऊपर रेजिन डालना भी चाहते हैं, यहाँ मैं आपको ये ट्रिप बता देती हूँ जो कि यूजुअली लोग नहीं बताते हैं। तो उस पर पहले आपको फेविकॉल की पूरी एक कोट करनी होती है, थिक लेयर करनी होती है, उसको प्रॉपर ड्राई करना होता है, तब आप रेजिन उस पर पोर कीजिए तो वो काम कर सकती है। अदरवाइज़ ये अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, नए हैं, तो आप ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। रेजिन के पिगमेंट अलग अलग तरीके के आते हैं, वो पूरा एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगी जैसे ही मेरा सारा सेटअप हो जाता है, और बताऊँगी किस पिगमेंट का क्या यूज़ होता है प्रॉपर आपको एग्जाम्पल के साथ। तो रेजिन के पिगमेंट बिल्कुल अलग आते हैं, आप उन्हीं को यूज़ करिए रेजिन में प्लीज़। मोल्ड जिस साइज़ का होगा, आपको स्टैंड भी, मेटल स्टैंड भी उसी साइज़ का लेना है। जैसे 10 इंचज़ का अगर आपका फ्रेम है तो 4 इंचज़ या 5 इंचज़ का आप मेटल स्टैंड लीजिए। उससे कम साइज़ का लेंगे तो उस स्टैंड पे अगर आपने ले लिया 3 इंचज़ का, तो उस पर वो फ्रेम वर्क ही नहीं करेगा, रुकेगा ही नहीं, फ्रेम बार बार गिर जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप 8-9 इंचज़ का फ्रेम बना रहे हैं तो फिर आप 3 या 2 इंचज़ का मेटल स्टैंड ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि लाइट आपने कैसे ऐड करी है फ्रेम के अंदर। वैसे तो मैं अपने प्रॉपर हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आप स्किप किए बिना अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। लाइट मैं 2 तरीके से यूज़ करती हूँ, या तो आप रेजिन के अंदर ही उसको फिक्स कर दीजिए प्रॉपर, या फिर बाद में फ्रेम की ऊपर से उसको यूवी रेजिन की थ्रू या फिर फेविक्विक या ग्लू गन के थ्रू आप उसको अच्छी तरीके से स्टिक कर दीजिए। दोनों ही तरीके मैंने बताए हुए हैं। फिक्स करने का, देखो रेजिन के अंदर फिक्स करने की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो रेजिन के अंदर फिक्स कर दी, एक टाइम तक जलती रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर इन केस उसमें अगर आपको फिनिशिंग करते टाइम या फिर मतलब उस पर जब हम बॉर्डर पे ड्रिल से फिनिशिंग करते हैं उस टाइम पे एक प्रॉब्लम भी आ गई वायर में, तो रेजिन में वो लाइट फिक्स रहेगी और हम उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, बहुत झंझट हो जाता है। तो अगर आपके कस्टमर की स्पेशल डिमांड है कि नहीं फिक्स उसी के अंदर करना है, या फिर जो मैं फ्रेम बनाती हूँ उनमें तो आप बाहर से फिक्स कर सकते हैं, बट जो कुछ फ्रेम ऐसे बनते हैं उनमें अंदर से ही लाइट यूज़ करनी पड़ती है, तो उसमें आप प्रॉपर उसी तरीके से यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपकी ऐसी कोई कस्टमर की डिमांड नहीं है तो आप लाइट को ऊपर से भी अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं और टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन या अदर क्वेश्चन ये थे कि हाँ ऑर्डर कैसे करें, ये क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत है, और आप ऑर्डर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, जिसकी लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, और अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल में आप जाइए और डायरेक्ट डीएम कीजिए, आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए मुझे, बिल्कुल आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, सारी डिटेल मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे आप वहीं पर मुझे ऑर्डर कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी।
कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि फ्लावर्स 3D फ्लावर्स आपने कैसे बनाए हैं। तो मैंने 3D फ्लावर्स के शॉर्ट्स भी बहुत डाले हैं और अब प्रॉपर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाइए उसको देखिए कैसे मैंने 3D फ्लावर्स बनाए हैं, और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी आपको पता चलेगा। नॉर्मल जो अदर फ्लावर्स हैं, जैसे किसी ने पूछा था रोज़ पेटल्स, ये ड्राई हैं, तो ये सिर्फ ड्राई नहीं है, ये प्रॉपर सिल्का जेल में ड्राई किए गए फ्लावर्स हैं। और फ्लावर्स रेजिन में कोई भी अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रॉपर उसको सिल्का जेल में प्रिजर्व करना है आपको 2 या 3 डेज़ एटलीस्ट अच्छी तरीके से। उसके बाद उनको बाहर निकाल के थोड़ी सी एयर में रखना है, और उसके बाद फिर आप उनको रेजिन में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लावर कोई भी आप रेजिन में डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो फेड हो जाएगा। ये भी था कि 8 इंचज़ रेजिन हार्डनर, मतलब 8 इंचज़ मोल्ड के लिए रेजिन हार्डनर कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो देखो ऐसे आप अलग अलग, एक तो वैसे तो आइडिया हो जाता है जब आप वर्क करते रहते हैं, पर जब आप स्टार्टिंग में हैं तो एक रेजिन कैलकुलेटर कर ऐप आता है, उसको आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। मोल्ड का शेप क्या है आपका, उसमें मोल्ड की थिकनेस क्या है, आपको कितनी थिकनेस चाहिए, और एक आध चीज़ और पूछी जाती है, उसको आप फिलअप कीजिए। वो प्रॉपर एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल के आपको दे देगा कि कितना रेजिन लेना है, कितना हार्डनर लेना है, और टोटल कितने ग्राम लेना है। वो सबसे अच्छा तरीका है आपको कैलकुलेट करने का, जिसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हैं। तो आप उसको यूज़ करिए, आप चाहे कुछ भी बना रहे हैं, बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था एक कि अगर सीज़न वाइज था कि रेजिन हार्डनर, जैसे रेनी सीज़न है तो उसमें आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। देखो रेनी सीज़न में हम रेजिन को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे तो रेजिन जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई थिकनेस नहीं आती है, तो इसको हम पतला करेंगे। उस टाइम आप अपने रूम टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर आपको मैनेज करना चाहिए उस टाइम पे। रूम टेम्परेचर अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल फिक्स रूम टेम्परेचर रखिए, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा यूजुअली 22-23 से 30 के अराउंड या 35 मैक्सिमम, इसके बीच में रखिए। नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी उमस ना हो, ऐसे टाइम पे वर्क ना करें। प्रॉपर इतना हो कि आप ठीक से काम कर सकें। और सबसे एक अच्छा तरीका ये है कि रेनी सीज़न में या समर सीज़न में आपने अगर रेजिन को मिक्स कर लिया है, आप सारी अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करके रखिए, और जब प्रिपरेशन कर लें उसके बाद ही आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स कीजिए। अगर आपने एक बार रेजिन हार्डनर मिक्स कर लिया फिर आपको कुछ और करना नहीं है। समर्स में और रेनी सीज़न में बहुत जल्दी रेजिन हार्डनर एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए आपको क्विक रहना है और जल्दी जल्दी उसके साथ वर्क करना है। ये सबसे बड़ी टिप है, और आपको इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना है। कोशिश करना है कि थोड़ा रूम खुला हुआ हो, जहाँ ऐसा ना हो कि बहुत बंद हो, जहाँ बहुत ज़्यादा उमस ह्यूमिडिटी हो रही हो। बिल्कुल थोड़ा सा उसमें वेंटिलेशन हो, ऐसे रूम में वर्क करें। फ़ोटो को स्क्वायर साइज़ के अलावा राउंड या ओवल शेप में कैसे आप कट कर सकते हैं। तो देखो मैं एक बात बताऊँ, राउंड ओवल शेप में फ़ोटो कट नहीं होगा, फ़ोटो प्रॉपर निकलता उस शेप में है। अगर आपको शेप ऐसा चाहिए तो आप फोटोग्राफर को बोलिए कि उस शेप में ऐसा निकालेगा, वो भी कट निकलेगा तो आपका स्क्वायर ही, स्क्वायर के अंदर वो शेप आ जाएगा ओवल या राउंड। तो आप कितना फ़ोटो आपको चाहिए, किस तरीके का शेप चाहिए, आप फोटोग्राफर से बोलिए, वो उस तरीके का निकाल के आपको दे देगा। उसके बाद आप उस फ़ोटो की प्रॉपर कटिंग कीजिए जितना आपको चाहिए। जैसे राउंड है तो उसके साइज़ का जो स्क्वायर है, वाइट एरिया है, उसको कट कर दीजिए और राउंड या ओवल शेप फ़ोटो रखिए, और उसके बाद जाके उसको आप प्रॉपर लैमिनेट कराइए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी था कि आपके रेजिन के प्रोडक्ट क्योर नहीं हो रहा है। किसी ने कीचेन के बारे में पूछा था। आई एम सॉरी, मैंने उस टाइम रिप्लाई नहीं दे पाया हो तो, बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं नोटिस कर पाते हैं। तो अगर आपका क्योर नहीं हो रहा है तो उसके 2 ही रीज़न है। या तो रेजिन हार्डनर बहुत ज़्यादा पुराना है, अमून 1 ईयर से ज़्यादा पुराना है और वो एक्सपायर हो चुका है, या सेकेंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने क्वांटिटी ठीक से नहीं ली है, मेज़रमेंट ठीक से नहीं लिया है। तभी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं रेजिन हार्डनर के क्योर ना होने के।
कि क्योर नहीं हुआ है, तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने क्वांटिटी में या मेज़रमेंट में कोई मिस्टेक कर दी है, या बहुत ज़्यादा लिक्विड पानी का कहीं उसमें कुछ मिक्स हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप चेक कर लीजिए आपसे क्या मिस्टेक हुई है। मोस्ट ऑफ क्वांटिटी और मेज़रमेंट की प्रॉब्लम होती है। अगर वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे तो क्योर होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइम डिपेंड करता है प्लेस वाइज या वेदर वाइज, बट क्योर हो जाता है। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई इंक्वायरीज रह गई है तो आप फिर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसको प्रॉपर रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगी। और गाइज आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ टाइम से प्रॉपर वीडियोस नहीं अपलोड कर पाए, लॉन्ग वीडियोस, बिकॉज नहीं बिल्कुल टाइम मिल पा रहा था। और अभी भी मैं शिफ्ट कराई है मैंने कुछ टाइम पहले, तो अभी भी अरेंज सब कुछ हो ही रहा है। और आप मेरी हालत भी देख सकते हैं, बहुत इस टाइम पे ऐसा ही चल रहा है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए राखी वर्कशॉप लेके आ रही हूँ। और पिछली बार से कुछ अलग हटके राखी के डिज़ाइंस होंगे, राखी का कलेक्शन होगा। तो जो वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हैं वो भी मुझे बता सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। और जिस तरीके से आपको मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा कला संगनी, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी, दोनों में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उस पर जाके क्लिक करिए और डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं सारे अपने अपडेट्स देते रहती हूँ। उस पर जाके आप चेक कर लीजिएगा। वर्कशॉप से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड और न्यू डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा वहाँ पे अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, दोनों ही जगह, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रही थी। बट बहुत जल्दी जुलाई से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके DM कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड आप क्वारीज आप डाल सकते हैं। और अगर कोई वैसी क्वेरी है आपकी तो भी आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भी कर पाती हूँ, पर मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत सारा थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए। रात को इस टाइम पे अराउंड 12 हो रहे हैं और मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब और लाइक के लिए। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आप सब समझेंगे और ज़रूर करेंगे लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड